सभी को जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का गणपति खंड का अध्याय 8 और 9 का वाचन करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पार्वती की स्तुति से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण का पार्वती को अपने रूप के दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालक रूप से उनकी शैया पर खेलना। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उसके ललाट पर चंदन की खोर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पिच्छ की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरे हुए थी। वह राधा के वक्ष स्थल को उद्भासित कर रहा था। उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेव को मात कर रही थी। वही लीला का धाम मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र भक्तों पर अनुग्रह करने वाला था। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपावश हो सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और वंदनियों को सुवर्ण दान दिए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य कराए, श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। तदंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा था, शरीर मेले वस्त्र से आच्छादित था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर कृश था, वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझे जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर
दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीनवाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। इसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बताइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण, गुरु निवास करते हैं, अतः जिससे अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य है, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा के 16 कला की समानता नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनाद्र होकर लौट आता है, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न है, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित अथवा उपवास व्रत होता है, वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती ने पूछा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो मैं आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपने पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती है और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता पिता और कन्यादाता ससुर। ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी गर्भधात्री, स्तनदात्री, पिता की बहिन, माता की बहिन, माता की सपत्नी, अन्न प्रदान करने वाली और पुत्रवधू, ये माताएं कहलाती है। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां और रस पुत्र धन का भागी होता है। माता,
मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अघनी का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कर्पूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपकी स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी की सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्रीहरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म में भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। वे ही दोनों सुख दुख के हेतु है। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख अभी तक रहता है, जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन रूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी, हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ध्रुव है। वे चिरजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र गामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं, तो उनके चरण स्पर्श से वह सुंदरता तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त होता है, वे मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाले भक्त पापों से लिप्त नहीं होते। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, पर ऋषि योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती, भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णव के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। हे सती, वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दास्ता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मलोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके,
इसलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माए आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यूं कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि जिसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। बोलिए गजानन गणनायक की जय। श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर शिव पार्वती द्वारा ब्राह्मण की खोज, आकाशवाणी के सूचित करने पर पार्वती का महल में जाकर पुत्र को देखना और शिव जी को बुलाकर दिखाना, शिव पार्वती का पुत्र को गोद में लेकर आनंद मनाना। श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? हे विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य पुष्प जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। जगत माता, शांत हो जाओ। मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोक का अधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। वह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति बीज तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेव की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो?
अरे अरे, यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रवेश में जनार्दन है। अब कहाँ तक वृद्ध और कहाँ तक अतिथि। नारद यूं कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराती हुई महल की छत के भीतर भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था। स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कह रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वरी से मंगल वचन बोली। पार्वती ने कहा, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत नामक नरक से रक्षा करने वाला कारण और भव सागर से पार करने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती के ये वचन सुनकर शिव जी का मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल मित्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दुस्तर अगाध सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दावाग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान तथा आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूं कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था।
तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का गणपति खंड का अध्याय 7 और 8 का वाचन कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।